अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, एक दूसरे को देख तो नहीं पा रहे हैं, कम से कम हाल चाल तो पूछिए। अरे हमारे लिए भी मनाइए, हम आपके लिए मनाएंगे। दोनों आदमी स्वस्थ रहिए। कोरोना काल में बच के रहना, बचा के रहना सबसे बड़ी बात है। आज संक्रमण इस कदर फैल रही है कि ना जाने ऐसी स्थिति रही तो भारत में करोड़ों लोग कुछ ही महीनों में काल के गाल में समा जाएंगे। आइए स्टे होम, स्टे सेफ के पथ पर चलते हुए दूर रहकर भी हम लाइव क्लास के जरिए, यूट्यूब के जरिए पढ़ते पढ़ाते रहें, एक दूसरे को थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करते रहें। आप हमें थोड़ी सी दक्षिणा फी प्रदान करते रहें, दोनों का काम चले। आइए, परीक्षाओं के डेट सभी के बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, मेडिकल की परीक्षा जुलाई में होने वाली थी, एक डेट बढ़ चुकी थी, सितंबर चली गई। इस तरह से बोर्ड के भी टाइम बढ़ेंगे, सिलेबस कम होंगे, लेकिन आपके सिलेबस यहाँ पूरी होगी। बार बार मैं जोर देकर कह रहा हूँ, चाहे सैटरडे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, संडेज एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं समाप्त करूँगा। आइए, 10th हम लोग ले रहे हैं, 7th और 8th। 7वीं पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट दो टाइप में होती है। एक टाइप पास्ट परफेक्ट का ऐसा है जो सिंगल सेंटेंस होता है, जैसे वह मर चुकी थी, वह आ चुका था, सूरज डूब चुका था, वह आई थी, सोई थी वगैरह। इन सब का प्रयोग हमारे लेखन में, बोलने में कम किया जाता है। इसके जगह पर सिंपल पास्ट का प्रयोग करके काम चलाई जाती है। लेकिन पास्ट परफेक्ट का असल में प्रयोग भूतकाल में होने वाले दो क्रियाओं में से प्रथम क्रिया को बताने के लिए होता है। इसलिए इसका जन्म यहाँ हुआ है। टाइप 2 में इसका प्रयोग होगा, जैसे कि डॉक्टर के यहाँ आने से पहले रोगी मर चुका था। दो क्रियाएं भूतकाल में हुई, एक डॉक्टर आया, एक रोगी मरा। लेकिन पहला कौन सी हुआ? पहले रोगी मरा, डॉक्टर बाद में आया। तो पहले वाला भाग जो है, पहले होने वाली क्रिया, उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थे कि नियम से। और जो क्रिया बाद में होती होगी उसको सिंपल पास्ट से। अतः यहाँ पर पास्ट का समागम है, तो यहाँ पर जन्म लिया है। हम सीखें, जिस तरह हैज हैव के साथ नोट लगाए निगेटिव हो गया, उसी तरह हैड के साथ नोट लगाएंगे निगेटिव हो जाएगा। हैड हैव को पहले कर देंगे इंट्रोगेटिव हो जाएगा, उसी में फिर नोट लगा देंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। और WS शुरू में ही लगता है। सभी टेंसेस को ठीक से धो लें, प्रयोग चलती रहेगी। इस चैनल पर हमें बहुत सारी चीज़ देना है, बहुत सारी चीज़ सिखाना है, मिक्सअप होगी। लेकिन अंग्रेजी बोलने लिखने में भी बहुत सारे काम आएंगे। उन सब एपिसोड्स को अब जोड़ा जाएगा। इधर लाइव क्लास सिलेबस वगैरह के लिए होगी, प्योर बेसिक स्पोकन के लिए होगी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए होगी। और इस चैनल पर मिक्सअप सब चीज़ चलते रहेगा, क्योंकि फ्री चैनल भी है और सब तक पहुंचना भी है। धन्यवाद। आइए हम लोग टाइप 1 को देखें। ट्रांसलेशन टाइम एंड टेंस अलग से होगी, बार बार बोल रहे हैं। जब क्रिया के अंत में या साथ में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थी, ये थे, आ था लगा हो। सुना था, देखा था, छुआ था, है ना। जैसे वह सो चुकी थी या सूरज डूब चुका था, देख रहे हो। वह मर चुका था, देख रहे हो। आपने काम किया था, या था, देखा था, आ था, आई थी, ई थी वगैरह जब रहे तो समझ जाना ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। यहाँ रूल के अनुसार हम बनाना तो सिखा रहे हैं, यूज में हम कम करवाएंगे। इसके बाद हम टाइम एंड टेंस को भी लेंगे, तो उसमें फिर प्रक्रिया बताएंगे। तब तक आप तो टेंस को सीख रहे हैं, इसलिए सीखिए। जैसे वह सो चुकी थी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद नियम करा हैड दो, स्लैप। अब इसको बोलचाल में हम लोग, कहानी कथा में हम लोग सिंपल पार्ट से काम चला लेंगे, स्लैप, ठीक ना। इसलिए इस टेंस का प्रयोग कम होता है, केवल सीखना है, प्रयोग कम में आएगा। इसका प्रयोग हुआ टाइप 2 में जाकर के। वह मर चुका था, ही हैड डाइड, इट मीन्स ही डाइड। मैंने अपना काम किया था, आई हैड डन माई वर्क।
आप यहां पर सीधे कह सकते हैं आई डिड माई वर्क। वह एक बाघ देखा था, सीन अ टाइगर, लेकिन यहां हम काम चला सकते हैं saw a tiger। बोलचाल में आपको स्पष्ट नहीं होगा। नंबर 2 सिंपल पास्ट का ज्यादा प्रयोग होता है लिखने में, बोलने में। आइए, वह नहीं आई थी, निगेटिव है तो नॉट केवल बढ़ जाएगा। शी हैड नॉट कम। अब इसको सिंपल पास्ट के जरिए हम बनाते, शी डिडंट कम, काम खैम काम, V3 भी काम। क्या वह आई थी? इंट्रोगेटिव हम लोग क्या करेंगे? सहायक क्रिया पहले, हैड शी कम। क्या वह नहीं आई थी? हैड शी नॉट कम। WHO कब, कहां, कैसे को शुरू में रखना है, बाकी इंट्रोगेटिव ही नियम होता है। कैसे का हाउ, हैड सी कम हियर, यहां। अब आप देखो, इस टेंस के जगह सिंपल पास्ट का प्रयोग अधिक किया जाता है, टू बी कंटिन्यूड। आगे भी हम बताएंगे, फिर टाइप 2 सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे। जल्दी इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ठीक, चलें, चलिए 4 पेज आप लोग पढ़ें आज। 4 पेज में एक पेज तो हम समाप्त कर दिए, दूसरी पेज में इसी नोट का है। फिर से आपकी जानकारी में मैं डाल दूं, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में होने वाले 2 क्रियाओं में से प्रथम होने वाले क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक ना, जिसे हम लोग टाइप 2 में अध्ययन या प्रयोग करेंगे। आइए, टाइप 2 हम सीख ही रहे हैं। जब वाक्य में भूतकाल में होने वाली 2 क्रियाओं को बताई जाती हो, तो एक पहले होती होगी, एक बाद में होती होगी। पहले होने वाले क्रिया को पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 से बनाएंगे। अब बाद में होने वाले क्रिया को सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 से बनाएंगे। जैसे रूल आप समझेंगे इसको ठीक से। आप पहले 2 वाक्य को देखिए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मरा, डॉक्टर बाद में आया। सूरज डूबने के बाद वह यहाँ आई थी, सूर्य पहले डूबा, वह बाद में आई। तो आप हिंदी वाला जो देखते हो इसको उल्टा करके बनाओगे, अपने सीधा बन जाएगा। अब तुम याद कैसे रखोगे रोल को? 2 रूल है, हैड प्लस V3 या प्लस V2 वाला भी। तो जिस वाक्य में पहले आया होगा उसमें बिफोर लगेगा। क्या लगेगा? बिफोर, बीच में, ये कंजंक्शन है। और जिसमें बाद में आएगा उसमें आफ्टर लगेगा। अब सिंपल सी बात है, आपको ऊपर ही बता दिया, जो काम पहले होती होगी भूतकाल में हुई होगी उसको आप पास्ट परफेक्ट नियम से बनाओगे, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। और जो बाद में होती होगी सिंपल पास्ट से बनाओगे, V2। अब देखोगे दोनों नियम पलटा पलटी है, इधर V2 इधर है, इधर V2 इधर है, इधर हैड प्लस V3 इधर है, इसमें इधर है। ये जिधर भी होगा पहली होने वाली क्रिया को बताएगा, ये जिधर भी होगा वह बाद में होने वाली ये दूसरी क्रिया को बताएगा। ध्यान दीजिएगा। सर नियम कैसे याद रखेंगे, भूल जाते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा मामला है। बिफोर माने पहले, जिसमें पहले शब्द लगा हो उसके पहले ही हेड प्लस V3 देना, और जिसमें बाद लगा हो उसके बाद ही हेड प्लस V3 देना, और जो एक भाग बच जाए उसमें V2 देना। समझ गए? लेकिन याद रखेंगे, जो काम पहले होगा उसी को हम हेड प्लस V3 में रखेंगे, जो बाद में होगा उसी को V2 में रखेंगे। अब आप हिंदी या इंग्लिश को थोड़ा उल्टा कर लीजिए। ये जो रूल है हिंदी वाला उलटिए और इंग्लिश के नियम से सेट कर दीजिए, अपने आप बन जाएगा। जैसे आप देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस भाग को उधर कर दीजिए, इस भाग को इधर कर लीजिए और सेट कर लीजिए पहले वाला नियम से। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगिया मरा, तो द पेशेंट। अब ध्यान दें कि हम V2 देंगे कि हैड प्लस V3, तो चूंकि इस वाक्य में पहले है, पहले का मतलब बिफोर, तो ये नियम होगा हैड प्लस V3। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, अब तब हिंदी वाला उलट जाएगा। द डॉक्टर came here,
ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे, सीखोगे ज़्यादा। सूरज डूबने के बाद वो यहाँ आई थी, वो आई थी लेकिन सूरज डूबने के बाद, तो उल्टा कर लो और इसका बाद वाला नियम से बनाओ। पहले V2 रखो, वह यहाँ आई थी, सी कैम हियर, बाद माने आफ्टर द सन हैड, डूबना, सेट सेट सेट, एसिटी सेट। ध्यान दें मेरे बच्चों, फिर से जो काम पहले होगा उसको हैड प्लस V3 और जो बाद में होगा V2। याद रखने के लिए आप बिफोर लगाएंगे जिसमें, उसमें हैड प्लस V3 पहले होगा, आफ्टर जिसमें लगाएंगे उसमें बाद में होगा, परंतु यह फर्स्ट एक्शन को ही शो करेगा और V2 जिधर होगा वो सेकेंड एक्शन ये बाद वाली एक्शन को शो करेगा। ध्यान दें, उससे भी लटपट हो, रूल को तो आप याद कर लिए, आप इसको रखने की बारी हो, हिंदी वाला इधर से इधर कर दीजिए, इधर वाला उधर कर दीजिए और रूल पर सेट कर दीजिए। जिससे पहले हो ऊपर वाला नियम, बाद हो उसमें नीचे वाला नियम। अभी कुछ और बनाएंगे, रूल हम लोग ढक के बनाएंगे ताकि समझ में आए। आइए, तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने के पहले रेलगाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। दो काम हुआ, एक तो तुम स्टेशन पर पहुंचा और दूसरा रेलगाड़ी प्रस्थान किया। अब भैया तुम पहले पहुंचा कि रेलगाड़ी पहले प्रस्थान करी? तो तुम्हारे स्टेशन पर पहुंचने के पहले रेलगाड़ी प्रस्थान कर गई, तो प्रस्थान कर गई ये पहले हुआ और ये तो बाद में हुआ पहुंचने से पहले। अब ध्यान देंगे, हम लोग इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे और पहले है तो इसमें बीच में हम क्या लगाएंगे? बिफोर। अब बिफोर वाला में याद रखना हैड प्लस V3 पहले होगा, उधर वाली को ले आएंगे। द ट्रेन, अब बिफोर है तो हैड प्लस V3 पहले, हैड प्रस्थान करना, डिपार्चर, डिपार्चर्ड V3। बिफोर तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले, बिफोर यू, यहां V2 होगा, बाद में V2, रीच द स्टेशन। अब तो कुछ समझ में आई होगी, बार बार बनाओगे, है ना। मोहन के मरने के बाद, यहां बाद देखते हो, तो बाद में हम लोग क्या लगाएंगे? आफ्टर। आफ्टर वाला में हैड प्लस V3 उसके बाद होगा और बिफोर वाला में हैड प्लस V3 पहले होगा, यही अंतर है। तो हम लोग देखेंगे हैड प्लस V3 इधर होगा तो इधर V2 होगा, हिंदी वाला पलट के ले आएंगे। सोहन दिल्ली गया था, सोहन went to Delhi, went to Delhi आफ्टर। अब मोहन के मरने के बाद, मोहन हैड डाइड। अब हैड डाइड इसको देख रहे हो, आफ्टर वाला में हैड प्लस V3 बाद में होता है और बिफोर वाला में पहले होता है, यही ध्यान में रखना है। ए कुमार सर के पढ़ाने के बाद मैं अंग्रेजी सीखा था, बाद में आफ्टर होगा, आफ्टर वाला में क्या होगा? हैड प्लस V3 बाद में, मैं अंग्रेजी सीखा था, आई, इधर आएगा तो V2, learnt English, I learnt English, before, after, A Kumar Shahid taught। सूरज उगने से पहले, पहले का मतलब है बाबू बिफोर, इधर वाला इधर कर लो। सूरज उगने से पहले मैं स्नान किया था, मैं छुपा है तो मैं डाल दो, या वह रहेगा तो वह, मैं स्नान किया था, आप इधर ले आओ। आई हैड टेकन बाथ बिफोर द सन राइज का रोज, ये V2। याद रखें बार बार, बिफोर वाला में हैड प्लस V3 पहले, आफ्टर वाला में बाद, ठीक है। लेकिन जिधर भी होगा वो फर्स्ट एक्शन को ही सिखाएगा। ध्यान देंगे, लाइव क्लास में DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर या प्रैक्टिस सेट्स भी चलेंगे। PDF के माध्यम की सुविधा होगी, आप वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं बहुत न्यूनतम कॉस्ट पर में, जो नेट का नियम है। बाकी है ना, जो प्रिंटिंग मटेरियल्स लेंगे डाउनलोड ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एक सुविधा में थोड़े बहुत तो निवेश करने पड़ते हैं। यहाँ के छात्र को एक ही फी में किताब भी मिलती है, क्लास भी करेंगे और लाइव क्लास को मैंने फ्री कर दिया। लेकिन किस कोर्स के लिए?
+2 वाले को +2 स्पोकन अलग से करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने कहा पूरा फी नहीं दो, 300 रुपया का मेंटेनेंस चार्ज दो। वो नहीं देते हो तो उसको मत करो, अलग अलग ऐप पर चलेगी दोनों, घबराओ नहीं, यहाँ समय और ऐप अलग है। ये नहीं सोचो एक डाउनलोड करें, कभी भी पासवर्ड बदल देंगे यहाँ से तुम्हारी चैनल बंद हो जाएगी, जो भी फी जिनका टाइम से नहीं होगा कट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा हम बदलें, थोड़ा आप, जमाना बदल जाएगा। बार बार मैंने कहा, नहीं तो ठिकाना तो बदलेगा। इसको बाबू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं, 8वीं टेंस है। अगले में आप 4 फ्यूचर को ले लेंगे, सारे टेंसेस 12 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग धीरे 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 चबाना सीखेंगे प्रैक्टिस करके। टेंस आधी इंग्लिश के मालिक है, आधी में स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। वर्ड का सप्लाई होगा और तब लिखना बोलना कैसे उसको बढ़ाएंगे निरंतर। किताबों के प्रयोग आराम से हो जाएंगे। तुम मुझे 6 मंथ्स दो, मैं तो सिलेबस समाप्त करके दिखाता हूँ। कोई भी सिलेबस 6 मंथ्स काफ़ी है, टीचर मन से पढ़ाए तो काफ़ी है ना। और घींचने के लिए समझा रहे, हुआ रे, जांचो रे, भगाओ रे, इधर है उधर है, आज छुट्टी कल छुट्टी, तब तो गया, तब नहीं समाप्त होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर है, उसी का भाई है। उसमें है जब लगती थी, इसमें हैड लगते हैं। अब मेरे समय में गुरुजी पढ़ाते थे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अभी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अब प्रयोग में नहीं आता है ता रहा था, ती रही थी। जैसे वह आता रहा था, मैं खाता रहा था, अब ऐसा क्या बोलता रहा है? नहीं, जमाना बदली, समय बदले, अब रहा था रही थी। तो कहोगे सर रहा था रही थी तो हम पीछे पढ़ चुके थे। जैसे वह दौड़ रही थी, से वॉज रनिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, या मुंडा उसमें होगा, परंतु इसमें भूतकालिक समय भी है। जैसे 2 घंटे से सुबह से, शाम से, बचपन से, 1975 से, ये कोई भी भूतकालिक समय हो तो चार्ट मैंने दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक, ये शब्द लगा हो तो फो, बाकी में पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस। तो हम लोग देखेंगे सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, फो प्लस पीरियड ऑफ टाइम नहीं समझेंगे तो चार्ट को देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस के वीडियो को देखते रहिएगा। अब ऐसा वाक्य जिसमें रहा था रही थे एक साथ समय लगा हो, बीता हुआ समय, तो हम पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर हैड प्लस बीन देंगे। हैड बीन हम साथ साथ लिख सकते हैं, लेकिन निगेटिव में आपको सहायक क्रिया के बाद ही नोट लगाना पड़ता है। प्लस बी फो, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फो, प्लस टाइम। लंबे लंबे वाक्य से बनवाएंगे हम लोग। जैसे चंदू के चाचा चांदनी के चाची के साथ, चांदनी रात में, चांदनी चौक पर, चांदी के टेबल पर, चांदी कटोरी में, चांदी के चम्मच से 24 मिठाइयाँ 4 घंटे से खा रहे थे या चबा रहे थे। बनवारी लाल बनिया अपने बगल के बैग से मेरे गांव के गरीब बच्चों के बीच 12 बजे से बतासा बांट रहे थे। छब्बू जी के छत पर 26 सुंदर 36 दिनों से छुछुआ रहे थे। ये सारे हुआ किसी से बनेंगे? मैंने क्लास में बनवाया जो पिछले ईयर में आपका था, सभी साल अपने किताबों में भी होती है, लेकिन या टेस्ट पेपर पर होते हैं, प्रैक्टिस पेपर पर होते हैं। इसमें ही बताऊंगा, पहले भी सिखा रहा हूं। इसके चलते रहेंगे। ये यूट्यूब इसीलिए बनी कि फ्री पूरी मोटी मोटी चीज़ भी सीखते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, इसमें बहुत चीज़ सीखिएगा। सिलेबस में तो गिना चिना हुआ सी चीज़ रहता है, ये पाठ्यक्रम पढ़ो, वो नहीं पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, कटा खटा भाग सिलेबस में होता है। आप उसी को बड़ा समझते हैं। सिलेबस पूरी पढ़ने से नहीं होगी। पूर्ण इंग्लिश के लिए पूर्ण इंग्लिश की सिलेबस पढ़नी पड़ती है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब आते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं। वह 2 घंटे से रो रही थी, सीधे रहता सिंपल, वह रो रही थी तो सी वाज वेपिंग। समय आ गया, वह 2 घंटे से रो रही थी तो सी वाज वॉकिंग नहीं करेंगे, वेपिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे सी हैड बीन वेपिंग। अब कितने घंटे से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। इसमें इस तरह से बनाएंगे। वह 2 घंटे से रो रही थी, पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, वाज वर नहीं, हैड बीन। फिर भी फॉर कंटिन्यूटी है, वेपिंग। अब 2 घंटे से घंटा मिनट वाला हम फॉर लगाओगे। पूरे चार्ट को देखने के लिए पीछे की वीडियो में जाओ। 2 आवर्स। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। अब निश्चित समय आ गई सुबह,
तो 4 नहीं लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग। वह जनवरी से यहां नहीं आ रही थी, अब निगेटिव हो गया नहीं, तो नहीं में नॉट लगा देंगे, तो सी हैड नॉट बीन, नॉट जब भी लगा सहायक क्रिया के बाद उसका शेष नियम वैसे ही, बीन कमिंग हियर, अब निश्चित समय है सिंस जनवरी, जनवरी नहीं बोलना जनवरी, मैंने मंथ का नाम शुरू में सिखाया था, फिर स्पोकन में सिखाऊंगा। क्या हुआ, जनवरी से यहां आ रही थी, बस यही पलटा पलटी खेल लो। हैड सी बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी, इंट्रोगेशन मार्क्स। अब क्या हुआ, जनवरी से यहां नहीं आ रही थी, बस नॉट लग जाएगा, नॉट बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी। और वह जनवरी से क्यों आ रही थी, कोई भी कब कहाँ क्यों रहे सब्जेक्ट के अंदर उसे पहले कर लो, क्यों, क्यों का क्या होगा वाई, उसके पूरे इंट्रोगेटिव, वाई हैड सी बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी। बच्चों ठीक से रूल पर ध्यान दोगे तो सब्जेक्ट बदलेगा, क्रिया या ऑब्जेक्ट वगैरह, उसको हम बढ़ाते रहेंगे प्रैक्टिस के जरिए, ठीक से सीखें, ठीक से लिखें, ठीक से पढ़ें, ठीक ना। बरसात के मौसम है, सर्दी गर्मी आती है, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी हो, परहेज रखिए, मेरे तरह गुनगुना पानी थोड़ा पीते रहिए, और उसमें हो सके काला नमक या कभी नींबू डाल करके, विटामिन सी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो सभी लोग स्वस्थ अस्वस्थ होते हैं, सीजनल थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा न हो, इसका ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। अब लाइव क्लासेस के बुलेटिन ज़्यादा नहीं होंगे, आप 13-14 से आप मैसेज पाने लगेंगे। ऐप का चूँकि इसलिए पहले से नाम नहीं रहा कि ऐप पर भीड़ हो जाएगी, इसलिए ऐप पर हम अपने बच्चों को पहले सेट कर रहे हैं, अपने ऐप का नाम आपको चला जाएगा SMS के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। घबराइए नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक होगी, केवल शुरुआत थोड़ी सी होती है मशक्क़त से। चलिए लेते हैं विदा, बाय।